विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी तेज कर ली है। जीत के लिए बीजेपी प्लान 60 और प्लान 24 पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी राज्य की सत्ता में वापसी के लिए कमर कस रही है। और कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ में सरकार के कामकाज पर समीक्षा बैठक की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी बिसात बिछने लगी है। राज्य में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी का मुकाबला राज्य में पिछली बार से भी मजबूत चेहरा बनकर उभरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश में सरकार के कामकाज पर समीक्षा बैठक की। वहीं राज्य में बीजेपी की भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के सामने संगठन को लेकर भी चुनौती है। इस बीच राज्य के चुनाव को लेकर बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें संगठन मजबूत करने से लेकर चुनावी मुद्दे तक तय किए गए। 2018 में बुरी तरह हारने वाली बीजेपी इस बार राज्य में सत्ता के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। गोठान का भी पोल खुल चुका है और डेवलपमेंट के नाम पर जीरो पर यह सरकार आउट हो रही है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त होगा और फिर से भाजपा का कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी के मास्टर प्लान के तय करने की शुरुआत बीजेपी ने अलग अंदाज में की। सबसे पहले बीजेपी नेता ओम माथुर, नितिन नवीन और संगठन से जुड़े पवन साई ने राज्य के अंदरूनी इलाकों का दौरा किया, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य के बड़े नेता उनके साथ मौजूद नहीं रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ सीधी बात की गई, चुनाव कैसे जीता जाए और संगठन में क्या बदलाव की जरूरत है, इस पर कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष बदलकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और संगठन का काम पवन जामवाल को दिया गया। कुल मिलाकर उसके बाद बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना शुरू किया। कार्यकर्ताओं में जोश भर सके, इसके लिए सीधे तौर पे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की कार्यक्रम राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में करवाया गया। और बीजेपी ने तय किया कि 2014 में जिस तरह से चुनाव जीते थे उसी तरह बूथ को मजबूत करेंगे। हर बूथ पे पन्ना प्रमुख बनाया गया और एक पन्ना प्रमुख को 60 वोटों की जिम्मेदारी दी गई। ये भी कहा गया कि जो 60 वोटर हैं इनके परिवार के वोट की भी जिम्मेवारी आपकी है और वो बीजेपी के पक्ष में पड़ना चाहिए। अपना बूथ मजबूत अभियान के तहत हर बूथ पर 31 कार्यकर्ताओं को जातिगत हिसाब से लगाया गया है। इसके अलावा इस आदिवासी राज्य में बीजेपी ने हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसके जरिए भी वोटर से लगातार संपर्क बना रहेगा। इसके अलावा बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ 24 बिंदुओं वाला आरोप पत्र भी तैयार किया है, जिसमें शराब घोटाला मुख्य है। यूथ से लेकर राज्य के केंद्र स्तर तक के नेता कांग्रेस पर हमलावर है। दिल्ली मुख्यालय से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भूपेश बघेल जी से ये कहना चाहती है कि इतना बड़ा जो शराब घोटाला आपके राज्य में हुआ है, आप इसकी जवाबदेही लें और तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दें। राज्य के 38 नेताओं, जिनमें ओपी चौधरी, ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता शामिल हैं, उनको अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब सक्रिय हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य का दौरा कर चुके हैं। राज्य और केंद्र के दक्ष नेताओं को मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि पहले से भी मजबूत हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आखिर पार्टी बूथ मैनेजमेंट के जरिए कितना बड़ा चैलेंज दे पाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।